सभी साथियों को सादर जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज आप लोगों से लाइव आने का जो विषय है, जो मौजूदा हालात देश में चल रहे हैं वो आप लोगों से छुपे नहीं है। आप लोग पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो देख रहे हैं देश में, वो हालात ठीक से नहीं चल रहे। एक अजीब सी भगदड़ मच चुकी है देश में। जातिवाद की भगदड़, समुदायवाद की भगदड़, क्षेत्रवाद की भगदड़, धर्म की भगदड़, और कहीं ना कहीं हम लोग इंसानियत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों ने अभी देखा होगा हाई कोर्ट का कर्नाटक का जो डिसीजन आया है हिजाब को लेकर के। तो मैं कहता हूं कि जिसकी जो, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है ये, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार दिया हुआ, जिसको जो अच्छा लगता है वो माने, जिसको नहीं अच्छा लगता ना माने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जो सोसाइटी में जिन चीज़ों से अलगाव फैले, बैर विरोध फैले, उन चीज़ों पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जहाँ तक बात देश में महिलाओं की हिस्सेदारी की है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जो हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, उसका विरोध करने वाली जो कांग्रेस है आज जो हाशिए पे खड़ी है, उसने उस बात को नहीं माना। लेकिन आज इस देश की महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, मैं एक एडवोकेट की डिबेट देख रहा था, वो कौशिक थी, पंडित थी, उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों के संघर्ष से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए कि महिलाएं शिक्षा का अधिकार उनको मिला बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, तो हम उसको खोने नहीं देंगे। तो कितनी बड़ी बात है, आज स्वर्ण जाति की महिलाएं भी बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को समझ चुकी हैं और स्वर्ण जाति के जो नेता हैं वो भी समझ चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को समझने का काम ब्राह्मणवाद का ही करते हैं। एक तो बात रही ये आज के संदर्भ में। दूसरा साथियों, आजकल एक फिल्म बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, जो फिल्म कश्मीर फाइल्स जो बनाई है। देखिए, हम हर तरह के अमानवीय जो करते होते हैं उसके खिलाफ है। जो इंसान है, अगर उसको किसी तरह की पीड़ा पहुंचती है तो हम उसके खिलाफ है। उस आदमी को इंसानियत के नाते हक और अधिकार हैं, उसकी सुरक्षा सरकारों को करनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन किसी एक विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए आप इस तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री करेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ इन दलाल मीडिया से या जो इस तरह के लोग हैं, उन्होंने आर्टिकल 15 का कितना प्रचार किया, राइजिंग द शूद्रा का कितना प्रचार किया, जो एक स्टेट में लोगों ने देखा भी नहीं है वहां जा करके, जो उनकी समीक्षा कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो हर रोज उत्पीड़न बर्दाश्त करते हैं, हर रोज हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, जघन्य अपराध, हत्याएं, ये आम जन की रोज की खबरें होती हैं अखबारों की। और आज भी हमारे इस स्वतंत्र भारत में जो लोग बात करते हैं कश्मीर फाइल्स की, आप देहात में जाकर के देख लीजिए, गांव में जाकर के देख लीजिए, वही लोग हमें कुएं तक पे पानी तक पीने का अधिकार नहीं देते हैं, उनकी गलियों में जाने तक का अधिकार नहीं है, उनके घरों में जाने तक का अधिकार नहीं है, उनको टच करने तक का अधिकार नहीं है, और ये बात करते हैं मानवता की। तो भाई, ये जो एक माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, मुझे लगता है ये 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, देश की परिस्थितियों को, देश की सच्चाई को सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, शुरू से ये होता आया है। लेकिन हमने देखा है, वो फिल्में भी देखी जो भाईचारा बढ़ाती थी वो टैक्स फ्री होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा देख रहे हैं जो भाईचारा खराब कर रही है उन फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा रहा है।
तो साथियों, आज का जो समय है वो समय इस देश के साथ खड़े होने का समय है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, इन लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है। और जहां तक बात मौजूदा सरकार की है, आप लोग भी जानते हैं ये सरकार कैसे आई है, ये सरकार के एजेंडे क्या है, ये सरकार चाहती क्या है। तो साथियों, मेरा तो डर ये है कहीं ये देश को तोड़ ना दे, कहीं इस देश का हाल रूस की तरह, यूरोप की तरह छोटे छोटे प्रदेशों को ये कंट्री बनने में मजबूर ना कर दें। क्योंकि हर किसी स्टेट में जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि हमारा राज्य सुरक्षित हो। और मैं पुरजोर अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि वो जरूर निष्पक्ष तरीके से इन चीज़ों का संज्ञान ले और जो भी दोषी होता है इनमें उनको सजा देने का काम करें। और सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर आप चाहते हो देश समृद्ध हो, संपन्न हो, तो एजुकेशन पे ध्यान दें, रोजगार पे ध्यान दें, भाईचारा बढ़ाने पे ध्यान दें। मुसलमान कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति थोड़ी ना है, ये जो दलित है ये कोई दूसरी दुनिया से आए हुए थोड़ी लोग हैं। जो भी इस देश में पैदा हो गया, इस मिट्टी में पैदा हो गया, उसको इस मिट्टी के बारे में सोचना चाहिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। साथियों, ये रही बात जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन मैं एक आप लोगों से और निवेदन करने के लिए आया हूँ। कल मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन था। हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से मनाया और दुखी भी हुए कि साहब काशीराम की मूवमेंट कहाँ पर आके खड़ी हो गई। जहाँ से साहब ने शुरू किया था, मुझे लगता है मूवमेंट राजनीतिक रूप से वहीं खड़ी हो गई है, लेकिन सामाजिक रूप से जागरूकता बहुत है। मुझे दिन में कम से कम 1000 फोन रोज आते हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, वेस्ट बंगाल से, हरियाणा से, राजस्थान से, हिमाचल से, पता नहीं देश के हर कोने कोने से मुझे फ़ोन आते हैं। और वो एक ही बात कहते हैं कि संदीप भाई ये क्या हो गया, अपनी पार्टी की इतनी बुरे हालात कैसे हो गए। तो मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करता हूँ कि आप लोग राजनीतिक हालात पे ना जाए। ये देखिए कि आज पूरे देश में हर व्यक्ति के अंदर राजनीतिक चेतना आ गई है। यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी के भी लोग आप भगत सिंह की और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने लग गए। तो ये मान्यवर काशीराम जी का सपना था कि अम्बेडकरवाद घर घर तक पहुंचे और संविधान की जो बात है, आज अवैसी भी संविधान की बात करता है। आज सभी लोग, सभी जातियों के धर्मों के लोग संविधान की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम मिशन को कामयाब करने में तो कामयाब हुए हैं, घर घर तक पहुंचाने में कामयाब हुए। रही बात राजनीतिक दल की, तो राजनीतिक दल इस देश में किस तरह की राजनीति हो रही है आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या हो रहा है, किस तरह से लोग जादू से सरकार बना रहे हैं। जादू है, वो ऑर्डर करते हैं सरकार बन जाती है, वो ऑर्डर करते हैं सरकारें टूट जाती हैं, वो ऑर्डर करते हैं देश में माहौल खराब हो जाता है। तो ये कौन से परजीवी आ गए हैं, आप लोगों को समझने की बहुत आवश्यकता है। तो साथियों, इन्हीं हालातों को देखते हुए और लोगों की जो उम्मीद है, लोग जो हमसे चर्चा करते हैं, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं काफ़ी लंबे समय से एक्टिविज्म में हूँ। पॉलिटिक्स को साइड में करके मैं काफ़ी लंबे समय से एक्टिविज्म में हूँ। मैंने आज तक कोई संगठन नहीं बनाया, मैंने आज तक कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया। मैंने जो लोग हमारे मूवमेंट में है उनको सपोर्ट किया है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे जो लोग राजनीति में कामयाब होने चाहते हैं। लेकिन साथियों, आज मैं आप लोगों से एक औपचारिक घोषणा करता हूं। कल हमने संकल्प लिया था मान्यवर काशीराम जी के चरणों में जब पुष्प अर्पित किए, प्रेरणा स्थल पर, नोएडा दलित प्रेरणा स्थल जो है राष्ट्रीय, वहाँ एक शपथ ली थी कि साहब काशीराम जी, आपका जो सपना है, आपका जो कारवा है, वो हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं पूर्ण रूप से मिशन को समर्पित होऊंगा, ऐसा मैंने संकल्प लिया था। तो साथियों, हमने तय किया है, कुछ लोग जो मेरे पास आए, उनसे बात हुई, चर्चा हुई, तो उनकी ही बात, मैं लोगों की ही बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरा उद्देश्य नहीं था,
लेकिन जो लोगों ने कहा जो समय की मांग है, उस हिसाब से हम लोग एक नए संगठन की रचना करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा नेशनल बहुजन मूवमेंट, राष्ट्रीय बहुजन आंदोलन। उसका सिर्फ और सिर्फ सामाजिक उद्देश्य होगा। जो साथी इससे जुड़ना चाहते हैं वो मेरा फोन नंबर सबके पास है ही, अगर जिसके पास नहीं है तो वो लिख लें। मेरा नंबर है 8588333312। दिल्ली में मैं रहता हूँ। जिस साथी को भी मिलना हो, जो दिल्ली आ सकता हो वो दिल्ली आ जाए, जो नहीं आ सकता मुझे बताए, मैं उन तक आऊँगा। लेकिन मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ये सामाजिक गैर राजनीतिक संगठन है। और इस संगठन का उद्देश्य है शहरों में नहीं, हम इस मूवमेंट को गांव में लेके जाएंगे। क्योंकि जो लोग शहरों में बैठे हैं उनका पेट भरा हुआ है, उनको ना तो अपमान का पता है कि अपमान क्या होता है। उनको शहरों में रोजगार भी मिल जाता है और सम्मान भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी पुलिस कार्रवाई हो जाती है। तो वो लोग भूल चुके हैं कि हमारी औकात क्या है, हम कहाँ से आए थे, कौन हमारे रहबर हैं, कौन हमारे महापुरुष हैं। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि हर गांव में हम लोग इस संगठन को लेके जाएं। जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क करें या मुझे मैसेज दें, मैं आप लोगों से संपर्क करूंगा। और हमने सोचा है कि इस 14 अप्रैल को हम लोग एक संकल्प यात्रा शुरू करेंगे हरियाणा में। सबसे पहले हरियाणा में हम लोग टारगेट करेंगे, संकल्प यात्रा 14 अप्रैल से शुरू करेंगे और अगली 14 अप्रैल को 2023 14 अप्रैल तक वो यात्रा चलेगी। और उसका उद्देश्य ये होगा कि हम हर गांव से कैडराइज लोगों को इकट्ठा करें और देश के जो हुक्मरान हैं, जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को नकेल डालने का हम लोग काम करें। और एक और आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों के जहन में ये बात जरूर होगी कि संदीप भाई किस पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं या जब तक मूवमेंट में काम करूंगा, मैं आजीवन बहुजन समाज पार्टी, जब तक बहन जी है, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करूंगा राजनीतिक रूप से। लेकिन हम लोग समाज को तैयार करेंगे। हर रोज मैं बात सुनता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने मिशन को खत्म कर दिया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में